नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी ब्लाउज की फिटिंग करना। जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें ब्लाउज की फिटिंग बताइए, तो यहाँ पे देखिए हम 4 टक्स ब्लाउज की फिटिंग या तीरा वाले ब्लाउज की फिटिंग, हमें फिटिंग सारे ब्लाउजों की एक जैसी करनी है। मतलब इंची टेप से नाप लेके या हम ब्लाउज से नाप लेके फिटिंग करेंगे। हमें इससे ये नहीं है कि 4 टक्स ब्लाउज की हमें कैसे फिटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लाउज का जो आगे का पार्ट है वो तैयार कर लिया है, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत होती है गले में पट्टी लगाने की। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम आगे का गला है वो तैयार कर लेंगे और जो पीछे का गला वो तैयार कर लेंगे हम इस तरीके से। तो इसमें हमें क्या है, जब हम शोल्डर को जोड़ेंगे तो उससे क्या है कि अगर हमारा गला छोटा बड़ा होता है, बाई चांस हमारा गला यहाँ पे छोटा बड़ा होता है, तो हम उसको निकाल लेंगे। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे जब हम इस तरीके से गले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वो सिखाऊंगी, जो नए लोग हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, उनको दिक्कत होती है, तो मैं आपको बहुत आसान और सरल तरीके से फिटिंग बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए ये आगे का गला तैयार किया और फिर पीछे का हम बड़ी आसानी से तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें फिटिंग करने से पहले हम अपने गले को नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा ये आगे का गला है और ये काज वाली पट्टी है और यहाँ पे ये भी काज वाली पट्टी है, तो इसको देखिए हमें ऐसे लेना है और यहाँ पे हम ऐसे नापेंगे। तो देखिए गला तो हमारा आगे का बराबर है, बराबर आ रहा है, थोड़ी सी यहाँ पे सिलाई में आ जाएगा कपड़ा तो बराबर है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमारा जो आगे का गला वो बराबर होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए हमें ये देखनी है चौड़ाई, कि यहाँ पे जब हम कटिंग कर लेते हैं फिर हमें इसको देखना है कि हमारी ये चौड़ाई कितनी है। देखिए यहाँ पे आपको अपनी चौड़ाई रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी है। अगर कोई बोले कि मुझे यहाँ पे शोल्डर चौड़ा चाहिए तो आप 2.5 इंच की चौड़ाई रखें। अगर आपको ज्यादा झोल झाल की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे 2 इंच का शोल्डर रखें। 2 इंच पे आप निशान लगा लें इस तरीके से और बाकी जो ये इस तरीके से कटिंग कर लें आधा इंच, क्योंकि यहाँ पे झोल नहीं आनी चाहिए। झोल आने से पूरे ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। कटिंग तो इतना कठिन नहीं है, कटिंग तो हम इसको बड़ी भी कर लेंगे, फिर हम जब स्टिचिंग करेंगे तो इसमें हमें ये चीज देखनी है कि हमारी ये चौड़ाई कितनी है। यही तरीका है फिटिंग करने का, चौड़ाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, कस्टमर बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे चौड़ा चाहिए तो रखें, लेकिन जब हम फिटिंग करते हैं तो हमें देखना है कि यहाँ पे झोल नहीं आए। तो हमने यहाँ पे 2 इंच का ये शोल्डर रखा है। आगे का गला मैंने आपको बता ही दिया, नापना है हमें पहले, फिर हम जोड़ेंगे। अब देखिए पीछे की साइड मैंने जो गला तैयार किया है वो मैंने इस तरीके से किया है और पीछे की जो प्लेट है वो हमें इस तरीके से डबल करनी है और डबल करने के बाद फिर हम इसको ऐसे करेंगे। देखिए इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से 1 इंच हमें यहाँ पे छोड़ना है जो हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद देखिए हमें प्लेट की जो लंबाई है वो हम 5 इंच की रखेंगे और यहाँ से हमें ऐसे करके लेना है कि जो हमारा साड़ी का कपड़ा है वो भी आ जाए, क्योंकि इस तरीके से लेने से जो साड़ी का कपड़ा है वो भी आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारा साड़ी का कपड़ा रह जाता है और अस्तर पे सिलाई आ जाती है, तो आपको इसी तरीके से लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें प्लेट की चौड़ाई 1 या 1.25 इंच की रखनी है। हम यहाँ पे 1 इंच की भी रख सकते हैं, 1.25 इंच की, लेकिन आधा इंच की नहीं रखें। आधा इंच की कपड़ा कम है तो आपको आधा इंच की रखनी है, लेकिन आप यहाँ पे 1 इंच की रखें। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 इंच की लंबाई रखी है। अब हमें इसमें जोड़ना है अपना आगे का पार्ट। तो देखिए यहाँ से हमें ऐसे करके पहले ऐसे करके रखना है। पट्टी को हम आगे की साइड ही रखेंगे। अब देखिए दूसरा जो शोल्डर है वो भी हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। पट्टी पे हमें ऐसे सिलाई लगानी है और यहाँ पे हमें ऐसे करके, अब देखिए हमने शोल्डर को जोड़ लिया। अब देखिए हमें फिटिंग की सिलाई कैसे लगानी है ब्लाउज के बराबर। देखिए सबसे पहले हमें इस तरीके से अपना आरोमल देखना है, एक चीज हमारे दोनों बराबर आनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है आगे का पार्ट हमारा बड़ा है, इस तरीके से आ रहा है, तो यहीं से हम कट कर लेंगे। क्योंकि हम कटिंग तो कर लेते हैं लेकिन हमें स्टिचिंग में ये बातें ध्यान रखनी है। कभी भी आपका बड़ा छोटा हो रहा है तो आप कटिंग कर लें इस तरीके से। हमने जो ये देखिए हुक वाली जो पार्ट है हमारा आगे का, तो यहाँ पे भी हमें हुक वाला पार्ट लेना है जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पे चाहे ब्लाउज हमारा कैसा भी है, तीरा वाला है या कटोरी वाला है या 4 टक्स है, इस तरीके से हमें लेना है और ऐसे करके हमें ऐसे खींचना है। दोनों पार्टों को खींचेंगे और वहीं पे हमारी जो सिलाई है वहीं पे हम निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ से हमें सिलाई लगानी, ये हमने निशान लगा लिया। उसके बाद देखिए हम इस तरीके से लेके जाएंगे। पहले आपको बाजू नहीं लगानी है, जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ उसी तरीके से आपको फिटिंग करनी है। फिर देखना किस तरीके से आपकी फिटिंग आएगी, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने हुक वाला जो पार्ट लिया था उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली। अब हमारा ये काज वाला जो पार्ट है, ये काज वाली पट्टी है ना, इसके ऊपर भी हमें ऐसे ही रखना है। इस तरीके से जैसे हमने काज वाली पट्टी है उसको हमें ऐसे यहाँ पे छोड़ के ऐसे करके ऐसे खींच के और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से आप निशान लगाओगे ना तो आपकी फिटिंग भी अच्छी आएगी और पल्लर भी छोटे बड़े नहीं होंगे। और देखिए इस तरीके से आपको देखना है कि ये हमारा जो निशान है उसके हिसाब से हमें ऐसे सिलाई लगानी है। अगर हमारा एक पार्ट बड़ा हो रहा है तो उसको भी हमें देखिए आरोमल से ऐसे मिला के, अगर हमें लग रहा है कि पीछे का बड़ा है छोटा है तो उसी को हमें काटना है। तो देखिए जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था कि चौड़ाई में छोटे बड़े हो जाते हैं, तो चौड़ाई में अगर छोटे बड़े हैं तो उनको आप पहले बराबर कर लें। जैसे हमने नाप के ये निशान लगाए हैं उसी तरीके से आपको निशान लगाने हैं। जो भी पार्ट आपके बड़े हो रहे हैं वो आप काट लें। कभी कभी तो हमने देखा है कि आगे का जो पल्लर है वो चौड़ाई में ज्यादा हो जाता है और ये तीरा छोटा होता है, तो उसी के हिसाब से हमें पहले चेस्ट का नाप लेना है। अगर हमारा ये कपड़ा बड़ा है तो वो काट लेंगे हम, हमें डरना नहीं है क्योंकि कटिंग में थोड़ा बड़ा ही काटा जाता है और हो जाता है, तो आपको डरना नहीं है। देखिए इस तरीके से हम नाप ले लेंगे कितना, तो हमारा सिलाई में चला जाएगा और ये बड़ा हो रहा है तो कटिंग कर दें आप। और इस बात का ध्यान रखें कि जो ये सिलाई है वो हमारी नीचे की साइड होनी चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पे 1 इंच छोड़ा है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अपनी कमर का नाप लेंगे कि हमारी कमर कितनी है। तो यहाँ पे जो हमारी काज वाली पट्टी है तो काज वाली पट्टी से हम ऐसे करके नापेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा हो रहा है, 2 इंच बड़ा है। चेस्ट में तो सही है, कमर पे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे बाजू लगाने के बाद। तो यहाँ पे ये हमने बाजू भी तैयार कर ली है, लेकिन आपको पहले फिटिंग की सिलाई लगानी है उसके बाद बाजू लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप ये देखें, अगर हमारा साड़ी का कपड़ा है तो इस तरीके से हम जोड़ भी लगा लेते हैं। ये कुछ छोटी छोटी बात है वो आपको ध्यान रखनी है। अब हमें बाजू लगाने से पहले हम अपने ब्लाउज के आरोमल के ऊपर इसको रख के नापेंगे। इस तरीके से हमें रखना है। जब बाजू को लगाना चाहिए सबसे पहले हमें इसको रख के नापना है कि कहीं हमारी बाजू की चौड़ाई कम तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कम है तो हम थोड़ा थोड़ा छोड़ के लगाएंगे। अब देखिए बाजू अगर हमारी छोटी है तो हमें दोनों साइड 1-1 इंच छोड़ना है। अगर हमारी बाजू छोटी है तो दोनों साइड हमें छोड़ना है, तो वो भी बराबर छोड़ना है, कहीं कम ज्यादा नहीं। जैसे हम आगे के पार्ट में 1 इंच छोड़ दें, पीछे के पार्ट में आधा इंच छोड़ दें तो फिर वो बाजू घूमेगी। आपको दोनों साइड ही बराबर कपड़ा छोड़ना है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। अगर बाजू की चौड़ाई आपकी ज्यादा है तो आपको दोनों साइड से ही काटना है। ये नहीं कि आपने एक लंग काट लिया, आपकी बाजू बड़ी है और कपड़ा निकल रहा है तो आपने काट लिया तो वो बाजू घूमेगी। अब देखिए बाजू पे जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा ये आगे का बाजू बड़ा हो रहा है, पीछे का छोटा हो रहा है, तो इसमें भी हमें देखना है कि हमने कपड़ा कम ज्यादा दबा दिया है। तो ये बड़ा हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे। अभी आप बोलेंगे कि इस पे फिटिंग नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपके लिए ही कर रही हूँ कि इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको सही करना है। एकदम शेप में हमें सिलाई लगानी है, इस तरीके से होता है।
अब हम लगाएंगे यहाँ पे फिटिंग की सिलाई। देखिए अब देखिए बराबर आ रहा है, बाजू बराबर है। और इसको हमें सफाई से थोड़ा सा ये जो कपड़ा ज़्यादा है उसको हम काट लेंगे। अब देखिए जैसे हमारी ये बाजू है, इसको हमें ऐसे रखना है। देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे निशान। अब देखिए यहाँ पे पतली बाजू है, चेस्ट हमारी हैवी है, कमर पतली है। तो देखिए हमें कैसे सिलाई लगानी है, इस तरीके से लगानी है हमें शेप में, ऐसा होता है। और यहाँ पे जो ये नग लगे हुए हैं इनको भी निकालना है, क्योंकि हमारी सुई खराब हो जाएगी फिर। अब देखिए चेस्ट पे से हम उतना ही कपड़ा लेंगे, लेकिन कमर पे हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से, कमर हमारी पतली है तो मैंने ये कपड़ा दबा दिया। अब हमें यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगानी है कि हमारे ब्लाउज में सफाई लगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 सिलाई लगाई है। 3 सिलाई लगाने के बाद अब देखिए हमें थोड़ा सा इसमें सफाई दिखानी है। देखिए इस तरीके से क्या है, 3 सिलाई लगाने से हमारा कस्टमर भी कहेगा कि हम इसको ढीला भी कर सकते हैं और इसमें सफाई भी है। तो इस तरीके से हमने बाजू लगाई है, 3 सिलाई लगाई है। उसी तरीके से हम दूसरी साइड तैयार करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको कि इसकी फिटिंग कैसी आई है। अब देखिए जैसे मैं ये बोल रही थी कि जैसे अगर हमारी बाजू बड़ी हो रही है, इस तरीके से जैसे हमने बाजू चौड़ाई में ज़्यादा है तो एक साइड हमने इतना सारा कपड़ा छोड़ा है, और दूसरी साइड जब हम इसको लगा के लाएंगे तो वहाँ पे हमारा कपड़ा कम है। तो ये इस तरीके से अगर हम बाजू को लगाएंगे ना तो बाजू घूमेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड हम कपड़ा छोड़ रहे हैं तो दोनों साइड हमें छोड़ना है। कभी कभी आप लोग गलतियां करते हैं कि एक साइड कपड़ा नहीं छोड़ा और एक साइड कपड़ा छोड़ दिया, तो वो बाजू घूमती है, उसकी फिटिंग सही नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने कुटका लगा लिया और सफाई से भी हमने सिलाई लगा ली। अब हम दोबारा से अपनी कमर को नापेंगे। अब देखिए अब बराबर आ रही है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये पट्टी है ना, इसको हमें ऐसे करना है इस तरीके से।
अब देखिए यहाँ पे मैंने गले को तैयार कर लिया। देखिए इस तरीके से मैंने तुरपाई कर ली। पीछे का गला तो हमारा पूरा तैयार हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो पीछे का पल्ला था वहाँ पे भी तुरपाई कर ली है, कमर पे, और गले को भी तैयार कर लिया हमने। अब यहाँ पे क्या है, जिसकी जो ब्लाउज है ना, इसकी चेस्ट हैवी है और कमर पतली है, तो इसके हिसाब से हमें, जैसे मैंने आपको बताई उसी तरीके से आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको हर तरीके से फिटिंग करना बताया है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मैंने आपको अच्छे से बताया है कि नहीं बताया है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें कि आप क्या सीखना चाहते हैं। जो नए लोग हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।